एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर और आज हम BA2 सेमेस्टर 4 का चैप्टर 4 में पढ़ेंगे जो है डेवलपमेंट ऑफ सिखिज़म। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? गुरु हरगोबिंद न्यू पॉलिसी। गुरु हरगोबिंद जी ने जो नई नीति शुरू की थी मीरी और पीरी की, और नेक्स्ट इस जस्टिफिकेशन और उनकी जो सारी पॉलिसी है उसके लिए जो विरोध होते थे उसकी हमने जस्टिफिकेशन पढ़ना है। अगला टॉपिक जो है मार्टिरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी और उनके सिग्निफिकेंस कि उनकी शहीदी के क्या क्या कारण हैं और क्या क्या महत्व है, ये सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। गुरु हरगोबिंद जी सिखों के छठे गुरु बने, जो कि गुरु अर्जन देव जी के बेटे। गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु सिखों के। उनकी शहीदी 1606 में हुई बादशाह जहांगीर के हुक्मों के अनुसार। तो गुरु अर्जन देव जी के बाद में जब गुरु हरगोबिंद जी गुरु बने तो एक बहुत बड़ा चेंज आया, एक बहुत बड़ी तब्दीली की गई। पहले श्रद्धालु आते थे गुरुओं के पास में, गुरु चोला पहन के बैठे होते थे उनके सामने और उनको उपदेश देते। इसके अलावा गुरु अपने श्रद्धालुओं को सुबह शाम कुश्ती कराते थे उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए, और अपने कई श्रद्धालुओं को मसंद बना के दूसरे इलाकों में भेजते थे। गुरु रामदास जी ने मसंद प्रथा शुरू की, गुरु अर्जन देव जी ने उसको आगे बढ़ाया। पर गुरु हरगोबिंद जी के समय पे क्या हुआ? गुरु हरगोबिंद जी जो हैं ये सुबह शाम तो चोला पहनते, पर बाकी का समय एक राजसी पोशाक पहनते, एक बादशाह की तरह पोशाक पहनते। इसके अलावा जो गुरु पहले गुरु थे 5वें गुरु तक, वो एक डेरे में रहते थे, डेरे में बना के अपना एक संत की तरह वो रहते थे। पर गुरु हरगोबिंद जी ने क्या किया? एक शाही दरबार सजा लिया, एक बादशाह की तरह सिंहासन भी लगवा लिया और उस सिंहासन के ऊपर बैठना शुरू कर दिया। शाही पोशाक, सिर के ऊपर पगड़ी और पगड़ी के साथ में कलगी पहनना शुरू कर दिया, जो कि कंप्लीट एक बादशाह का रूप साज जो है वो कर दिया। इसके अलावा एक और बड़ा काम जो उन्होंने किया, उन्होंने शस्त्र धारण कर लिए। 2 तलवारें जो हैं वो अपने पास में धारण कर, और उन तलवारों को नाम दिया मीरी और पीरी। ये एक नई व्यवस्था उन्होंने शुरू की, नई पॉलिसी, नई नीति बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक बादशाह का रूप धारण किया, दरबार सजा लिया, बादशाह की वेशभूषा पहन ली, हथियार धारण कर लिए। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया? अपने श्रद्धालुओं को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ कुश्ती की ट्रेनिंग होती थी, अब उनको हथियार चलाना सिखाना, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सब सिखाना शुरू कर दिया, और अपनी एक फौज भी तैयार करी। इसके अलावा जो मसंद जाते थे, पहले गुरु के नाम पे वो शिक्षाएं देते थे और हाथ में कुछ भेंट सामग्री लेके आते थे। अब गुरु हरगोबिंद जी ने लोगों को क्या बोला कि अपने श्रद्धालुओं को बोला जाए कि हमें कुछ अच्छी नस्ल के घोड़े और कुछ अच्छे हथियार अगर वो दे सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इससे बहुत से लोग हैरान हो गए, नाराज़ हो गए कि ये हरगोबिंद जी जो है ये गुरु नहीं रहे, ये अहंकारी हो गए हैं, अहंकार आ गया, गलत काम कर रहे हैं। पहले जो गुरुओं ने काम शुरू किया है ये उनसे बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, ये तो अपने आप को बादशाह बनाने लग गए हैं। और एक और बड़ा काम जो उन्होंने किया, हरिमंदिर साहब के सामने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई, उसको नाम दिया अकाल तखत। अकाल परमात्मा का नाम, तखत उसका सिंहासन, और उस पर खुद बैठने लगे। खुद बैठ के वहाँ पे जो भी उनके श्रद्धालु हैं उनका आपस में कोई भी झगड़ा है, कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो सॉल्व करते। इससे बहुत से उनके श्रद्धालु दूर दूर से उनसे देखने आते और बहुत परेशान हो जाते कि ये क्या तब्दीली की है, ये गुरु नहीं रहा, ये तो अहंकारी आदमी है, ये तो बादशाह बन गया है। ये नई पॉलिसी जो बनाई थी इसकी बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इवन इनकी माता जी गुरु हरगोबिंद जी जो है, उनकी माता जो है, उन्होंने भी अपने बेटे से बात करना बंद कर दिया कि मेरा बेटा जो है ये गलत रास्ते पे चल रहा है। मेरे पति ने जो सारा का सारा
ये काम चलाया हुआ था गुरु शिव का, ये बिल्कुल उससे उल्टा चल रहा है, ये क्या श्रद्धालुओं को संभालेगा। तो फिर गुरु हरगोबिंद जी के एक श्रद्धालु ने उनकी माता को समझाया कि माता जी, ये जो बदलाव किया है, ये जो नई नीति अपनाई है, ये समय के मुताबिक है। कहीं ना कहीं उनके पिता गुरु अर्जुन देव ने ही उनको ये बोला है कि ये सारे बदलाव वो लेके आए। समय की महत्वता थी जिसके मुताबिक उनको ये सब करना था। अगर वो ऐसा ना करते तो मुगलों के हमले हो जाते और वो हमले का मुकाबला ना कर पाते और बड़ी आराम से ख़त्म हो जाते और उनके श्रद्धालु भी ख़त्म हो जाते और पंजाब में कोई सिख धर्म आगे ना फैलता और लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता। तो ये सारी चीज़ों के बचाव के लिए गुरु हरगोबिंद जी ने अपने पिता के कहने से एक नई नीति शुरू की थी, मीरी और पीरी की नीति। उसमें उन्होंने जो तलवारें धारण की, अपने जो श्रद्धालु हैं उनको सैनिक शिक्षा देना शुरू किया, घुड़सवारी, तलवारबाजी सिखाया और फौज भी बनाई, जिस फौज ने मुकाबला किया मुगलों की फौजों का। उनकी मुगल फौजों के साथ में कई बार लड़ाइयाँ हुई, जिनमें लहरा गागा की लड़ाई और फगवाड़ा की लड़ाई जो है ये बहुत फेमस, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ थी, जिनमें बहुत कड़ा मुकाबला किया गुरु हरगोबिंद जी की सेनाओं ने। और स्पेशली उनके बेटे त्यागमल ने बहुत बढ़िया जो है वो तलवारबाजी करके दिखाई और उन्होंने अपने बेटे त्यागमल को नाम दिया तेग बहादुर। अब गुरु हरगोबिंद जी जो हैं उनकी ये पॉलिसी की जस्टिफिकेशन ये देनी है कि समय के मुताबिक उन्होंने बदलाव किया, क्योंकि मुगलों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, तो वो उनका मुकाबला करने के लिए, अपने श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये नई नीति जो है वो अपनाई। जब उनका आखिरी समय आया तो वो अपने बड़े बेटे को गुरु बनाना चाहते थे और उनका बड़ा बेटा उनके रहते ही खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे के बेटे गुरु बना दिया हर राय को 7वां गुरु बना। उनकी पत्नी ने बहुत कहा कि हमारा दूसरा बेटा है त्यागमल, उसको गुरु बना दो, पर गुरु हरगोबिंद जी बोले कि नहीं, अभी इसका समय नहीं आया, इसका समय आएगा तब ये गुरु बने। तो गुरु हर राय जो हैं ये 7वें गुरु हैं। इन्होंने जो परंपराएं, सिख धर्म की परंपराएं चल रही थी उनको आगे बढ़ाया और उनके बाद में उन्होंने अपने बेटे, बड़े बेटे राम राय की परीक्षा ली। कैसी परीक्षा कि औरंगजेब के दरबार में एक एक्सप्लेनेशन देना कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जिसको आदि ग्रंथ कहा जाता था, उसमें कुछ लाइन है कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार। अब ये बहुत से मुस्लिम लोग जो हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये तो गलत बात है। इसका मतलब क्या होता है कि हिंदू धर्म में जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसको जला देते हैं, ये सोच के कि इंसान का शरीर जो है 5 तत्वों का बना है, अग्नि, हवा, पानी, धरती, सूर्य, वो सब अपने अपने कण जो है वापस चले जाते हैं और वो व्यक्ति जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक तरह से पॉल्यूशन भी फ्री होता है। दूसरा, संसारिक यात्रा जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर उस शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। जो इस्लाम में दबाते हैं डेड बॉडी को, उसमें ये कहा जाता है कि जो कुम्हार है वो ये नहीं देखता कि मैंने कौन सी मिट्टी से बर्तन बनाने हैं, वो मिट्टी उखाड़ता जाता है, कभी ना कभी वहाँ भी पहुँच जाएगा जहाँ पे वो बॉडीज़ जो हैं वो दफनाई गई हैं। तो वो हो सकता है वो भी जो है वो बर्तन के रूप में बन जाए। तो ये बात जितनी सिंपल ढंग से उन्होंने कही थी, उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया गया था कई जगह पे इस्लाम। तो औरंगज़ेब जो है उन्होंने पंजाब में हर राय जी के नाम पे ये संदेश भेजा कि इस बात को आप बताओ ये क्या लिखा है। गुरु हर राय ने ये सोचा कि अपने बेटे की परीक्षा लेने का ये सबसे उत्तम समय है। उन्होंने खुद ना जाकर अपने बड़े बेटे को बोला
कि ये इसकी व्याख्या जो है औरंगजेब बादशाह के सामने तुम कर दे। जब राम राय बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, देखा इतनी ज़्यादा सेना वहाँ पे है तो डर गए। उन्होंने क्या बोला कि मिट्टी बेईमान की है, बाकी किसी की मिट्टी कुम्हार के हाथ में नहीं पड़े। फटाफट से लाइन उन्होंने बदल दी कि ये गलती से लिखा गया। औरंगजेब को लगा चलो ठीक है, गलती से लिखा गया, फिर कोई बात नहीं, उनको वापस भेज दिया। जब गुरु हर राय जी को पता चला कि उनके बड़े बेटे ने इतनी बड़ी गलती, अपने आप को बचाने के लिए इतनी बड़ी गलती कर दी, तो उन्होंने ये बोला कि इसको गुरुशिप के लिए नहीं माना जाएगा। और उन्होंने अपने छोटे बेटे जो सिर्फ 5 साल का था, गुरु हरकृष्ण, उनको गुरु बना दिया। और वो जो उनका छोटा बेटा है वो काफ़ी छोटे थे जब गुरु बने हैं, और लोगों को शिक्षाएं देते, उपदेश देते। लोग भी ऐसे उनको ट्रीट करते थे जैसे वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बूढ़े आदमी की तरह उनकी जो है वो सेवा करते थे। तो ये बात भी औरंगजेब बादशाह के पास पहुंची कि पंजाब में कुछ लोग जो हैं एक छोटे से बच्चे के सामने श्रद्धालु बन के बैठे हैं। तो बादशाह औरंगजेब ने इनको बुलाया अपने पास। तो ये पहुंच गए श्रद्धालुओं के साथ में बादशाह औरंगजेब के दरबार में। तब 7 साढ़े 7 साल की उम्र थी इनकी। दिल्ली पहुंचे, बादशाह औरंगजेब के सामने जो जो कुछ बादशाह ने पूछा उनका जवाब देते। बादशाह औरंगजेब जो है पूरी तरह से संतुष्ट था इनके जवाबों से, और उनको बोला कि आप जाइए। पर वहीं पे ही उनको जो है एक हम बीमारी बोलते हैं शीतलामय या चेचक जिसको हम कहते हैं, जो छोटे बच्चों में अक्सर हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा उनको बुरी तरह से हो गई कि जिसकी वजह से उनका शरीर जो है वो ऐसे लगने लगा कि अब वो ज़्यादा देर जीवित नहीं रहेंगे। तो ये एक परंपरा बन चुकी थी गुरु गद्दी की कि जो भी कोई व्यक्ति गुरु है वो अपने बाद में गुरु बनने के लिए जिस भी व्यक्ति का नाम लेगा उसको गुरु बना दिया जाए। तो जब ये 8वें गुरु हरकृष्ण जी जो हैं, इनका आखिरी समय आया तो श्रद्धालु इनके पास में आए कि किसको गुरु बनाया जाएगा। तो इन्होंने 5 पैसे और नारियल दे के बोला बाबा बकाला, वो गुरु बने। अब बाबा बकाला का क्या मतलब? पंजाबी में बाबा कहते हैं दादा को, वो दादा जो बकाला में रहता है। अब ये कैसे पता चलेगा? बकाला तो एक शहर है, वहाँ पे आ गए वो लोग। उस समय क्या हुआ, सब जगह ये बात फैल चुकी थी कि गुरु हरकृष्ण जो हैं उनके दादा जो बकाला में रहते हैं वो गुरु बने। तो पीढ़ी दर पीढ़ी सोडी जो है ये चलते आ रहे हैं। जितने भी व्यक्ति इनकी दादा की उम्र के थे, इनके खानदान में से थे, वो सारे बैठ गए अपनी अपनी गद्दी लगा के बकाला में। तो बहुत से व्यक्ति हो गए, अब किसके हाथ में नारियल दिया जाए पता ही नहीं चल रहा। कौन है बाबा बकाला, कौन सा है? वे सारे दादा लगते हैं उनके रिश्ते में। तो फिर श्रद्धालु जो है वो अपने पास में रखा उन्होंने नारियल। तो ऐसे में एक घटना हुई। एक व्यक्ति था मक्खन शालूदान, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था। एक बार समंदर में व्यापार के सिलसिले में जा रहा था तो समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया। तो सिख गुरुओं का बहुत बड़ा श्रद्धालु था। उसने अपने गुरु के लिए प्रार्थना की अपने मन में कि हे गुरु जी मेरा बेड़ा बचा दो, मैं आपको 500 मोहरे चढ़ाऊंगा। तो धीरे धीरे करके तूफान थम गया और वो सही सलामत अपनी जगह पर पहुंच गया। और फिर जो उसने अपने मन में वचन किया था अपने गुरु के साथ में, उस वचन को निभाने के लिए मोहरे लेकर आया। मोहरे लेकर आया, पूछा सबसे कि गुरु जी कहाँ हैं? वो कहते गुरु जी के बारे में बोला गया है कि वो बकाला में है, बाबा बकाला। वो बकाला में चला गया, वहाँ जाके देखा इतने लोग बैठे हुए हैं गुरु बन के, अब किसको दिया जाए? तो उसने देखा कि चलो ये सारे उनके बाबा हैं। तो उन्होंने सबके सामने 20-20 मोहरे रखना शुरू कर दिया। सब खुश हो रहे थे, 20 मोहर मिल रहा है, सोने का मोहर है, अच्छा लग रहा है। फिर एक व्यक्ति के सामने पहुँचे, उसके आगे 20 मोहरें रखी। वो कहते मक्खन शाह जब बेड़ा डूब रहा था तब कहता था 500 मोहरे, अभी सिर्फ 20 मोहरे दे रहा है। तो मक्खन शाह को समझ आ गया कि ये बात तो मैंने मन में की थी, ये सिर्फ मेरे गुरु को पता होगा।
तो उसने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। गुरु मिल गया और फिर श्रद्धालुओं ने आके 5 पैसे और नारियल उस व्यक्ति के हाथ में दे दिए। वो कौन है? वो बाबा बकाला, वो व्यक्ति त्यागमल है जिसको नाम दिया था तेग बहादुर का, जब उसने बहुत बढ़िया तलवारबाजी की थी। ये गुरु हरगोबिंद जी का छोटा बेटा था, जिसके बारे में उन्होंने बोला था कि अभी इसका समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब ये गुरु बन जाएगा। वो बहुत सालों से बकाला में रह रहे थे, वहाँ पे तपस्या करते थे, भक्ति करते थे। अब इनके हाथ में 5 पैसे और नारियल थमा के इनको गुरु बना दिया और ये 9वें गुरु बने, गुरु तेग बहादुर जी। इनके समय पे पंजाब में हालात जो हैं काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल चल रहा था, क्योंकि मुग़ल बादशाह जो हैं ये पंजाब के लोगों को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से परेशान कर रहे थे, क्योंकि पंजाब में इस्लाम को फैलाना चाहते थे, सिख धर्म को जो है वो ख़त्म करना चाहते थे। तो गुरु तेग बहादुर जो हैं इनको भी बहुत सी लड़ाइयों में मुकाबला करना पड़ा मुग़लों का। और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने पंजाब से अलग होके दूर इलाके में पटना असम के इलाके में जाके कुछ समय अपना बिताया और बाद में धीरे धीरे करके फिर पंजाब में वापस आए। असम में रहे, पटना में रहे वो थोड़ी देर, और वहीं पे उनके बेटे गोविंद राय का जन्म हुआ। गोविंद राय 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उनके जन्म के समय थोड़ा पहले भी वो थोड़ा थोड़ा पंजाब में आना शुरू हो गए। पंजाब में आके उन्होंने ये देखा कि अपना एक ऐसा सेटलमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे कोई आराम से आसानी से हमला ना कर सके। वो जगह कैसी होनी चाहिए वो उन्होंने देख लिया। पहाड़ियों के बीचों बीच एक जगह थी माखोगा, वो उन्होंने जगह खरीदी और उसको अपनी माँ के नाम से नाम दिया चक नानकी। चक मतलब शहर, नानकी का शहर। धीरे धीरे करके वहाँ पे एक किला भी बनवाया और उस शहर का नाम धीरे धीरे जो प्रचलित हुआ वो था आनंदपुर साहिब। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला लिया, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, और जो कुछ श्रद्धालु उनके साथ में रहते थे उनको सबको बुला के आनंदपुर में अपना वास कर लिया। तो उस समय पंजाब में वही काम चल रहा था, जम्मू में यही काम चल रहा था कि हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था। तो इसलिए गुरु अर्जुन देव जी के बाद में ये मिलिटराइजेशन का काम जो चला था गुरु हरगोबिंद जी के समय, उसको आगे बढ़ाया गुरु तेग बहादुर जी ने। इन्होंने अपनी फ़ौज बनाई, किला बनाया ताकि ये मुग़लों का मुकाबला कर सके। ऐसे में 1675 में जब ये बैठे हुए थे अपने दरबार में, तो कुछ कश्मीरी पंडित इनके पास में आए कि आप हमारी रक्षा कर सकते हैं, हम बड़ी मुसीबत में हैं। तो इन्होंने पूछा क्या मुसीबत है? उन्होंने बोला कि बादशाह औरंगज़ेब के सिपाही जो हैं वो आके हमें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने को बोलते हैं, नहीं तो हमारी जान को खतरा है, बहुत बुरी तरह से हम जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी जो है ये सोच रहे थे कि अब इनकी रक्षा कैसे की जाए। तो इनका बेटा 9 साल का बेटा गोविंद राय इनके पास आके बैठा, बोला पिताजी आप इतने परेशान क्यों हैं? तो गुरु तेग बहादुर जी ने जवाब दिया कि ये लोग अपनी समस्या लेके आए हैं मेरे पास और मुझे उसका हल करना है। तो गोविंद राय ने पूछा इसका क्या हल है? वो कहते हैं कि ऐसे समय में किसी महान व्यक्ति का बलिदान होना चाहिए और उसका बलिदान होगा तो जाके सब लोगों को सीख मिलेगी और मुग़लों को भी एक बहुत बड़ा जो है वो सबक मिलेगा। तो वो महान जो बलिदान है वो बड़ा ज़रूरी है। तो गोविंद राय ने बोला आपसे बड़ा महान व्यक्ति कौन हो सकता है? मतलब अपने पिता को बलिदान के लिए बोला। गुरु तेग बहादुर ने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी और बहुत ज़्यादा जो है उनको मोटिवेशन मिला, प्रसन्नता भी हुई कि मेरा बेटा मुझे मोटिवेट कर रहा है। तो उन्होंने बड़े हौसले से उन कश्मीरी पंडितों को बोला कि आप अगर आपको कोई ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाने आता है तो आप उनको कहिए कि पहले हमारे गुरु को मुसलमान बनाओ। तो उन्होंने ऐसे ही करना शुरू किया, उन्होंने बोल दिया कि हमारे गुरु को पहले मुसलमान बनाओ।
तो वो गुरु कौन है, वो फटाफट से आए गुरु जी के पास में। उनको बोला कि चलो तुम्हें लेके जाना है दिल्ली में, तुम्हारे नाम पे लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इनको पकड़ के ले जाया गया दिल्ली में, और वहाँ पे चांदनी चौक में एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। वहाँ पे इनको बोला गया कि तुम जो हो अपना धर्म बदल के इस्लाम कबूल करो। इन्होंने अभी कुछ कहते, या इनको बोला कि तू इतना बड़ा गुरु है, तू कोई चमत्कार करके दिखा। इनके साथ में इनके दो श्रद्धालु गए हुए थे, भाई मतीदास और भाई सतीदास। और जब इन्होंने ना चमत्कार करके दिखाया, ना इस्लाम कबूलने की बात करी, तो इनके श्रद्धालुओं के ऊपर अत्याचार होने लगे। अत्याचार देख के इनको ये लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने बादशाह औरंगज़ेब के सिपाहियों को बोला कि चलो मैं तुम्हें चमत्कार करके दिखाता हूँ। वो खुश हो गए कि चमत्कार दिखाएंगे। इन्होंने क्या बोला, एक चिट लिख के अपने गले में डाल कि ये चिट जब तक मेरे गले में रहेगी मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जितनी बार मर्जी तलवार का वार। तो वो बड़े खुश थे कि बड़ा बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। उन्होंने जैसे ही तलवार का वार किया, इनका सिर धड़ से अलग हो गया। ये बहुत बड़ी घटना हो गई। पंजाब का इतना बड़ा गुरु और उसको सबके सामने शहीद कर दिया गया। तो वो सिपाही भी घबरा गए, वो तो सिर्फ एक चमत्कार देखना चाहते थे। फटाफट से उन्होंने वो चिट इनके गले में से निकाली। उसमें लिखा था, सिर दिया सार न दिया, कि अपना बलिदान दे दिया और अपना वचन नहीं दिया। मैंने तुम्हारा धर्म नहीं कबूल किया, ना मैंने अपने धर्म के साथ में कोई धोखा दिया। ये बहुत बड़ा घटना थी, मार्टिरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। इसके कारण जो हम लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, मुगलों का और सिखों का आपस में तनाव, इसके अलावा नक्शबंदियों की कट्टरता, बादशाह औरंगज़ेब की कट्टरता, और 1675 में कश्मीरी पंडितों का आना गुरु जी के पास में। 1675 चांदनी चौक दिल्ली में इनको शहीद कर दिया गया। ये सारे इनके कारण और घटनाएं हैं गुरु तेग बहादुर की शहीदी के। उसके बाद में बहुत बड़े महत्व निकले इनकी शहीदी के कि पंजाब में सिख धर्म के श्रद्धालु और बढ़ गए। इसके अलावा पंजाब में सिख जो है बहुत बहादुर हो गए कि हमारा अगर गुरु अपनी जान दे सकता है, हम भी अपनी जान दे सकते हैं। मुगलों का और सिखों का तनाव आपस में बहुत बढ़ने लगा। मुगल बादशाह जो है और कट्टरता से पंजाब के लोगों की तरफ पेश आने लगे। पंजाब के जो सिख धर्म के लोग हैं वो अपने हाथ में हथियार जो है वो थामने लगे, किसी को मारने के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए। सिख धर्म का जो है आगे चल के एक नया रूप भी बना जिसको हम खालसा पंथ कहते हैं। धन्यवाद।